नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति सारस्वत दीप्ति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरे हाथ में है विपाशा का हिमाचल की हिंदी कविताओं पर आधारित विशेषांक। इस विशेषांक से 12वीं कड़ी में मैं आपके समक्ष कुछ कवियों के साथ उपस्थित हूँ, उनकी रचनाओं के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें पहले कवि हैं मोहन साहिल। मोहन साहिल की कविता प्रस्तुत है। शीर्षक है पहाड़ का टूटना। आपने सुना होगा शायद मैंने अपनी आंखों से देखा था उस रोज जब गुर्रा कर टूट गया था पहाड़। आपने सुना होगा शायद मैंने अपनी आंखों से देखा था उस रोज जब गुर्रा कर टूट गया था पहाड़। सड़क के टुकड़े करता, घरों को लीलता, रौंदता खेतों को। एक लहराती नदी के बीचों बीच खच्च से जा फंसा था पहाड़। सामने की धार पर चिल्ला पड़ा था एक बालक। घाटी के दूसरे छोर पर एक लड़की पूजा की थाली पकड़े फिसल गई थी। जानते थे वे एक दिन टूट जाएगा पहाड़, क्योंकि पहाड़ कतरा कतरा छिलने के बजाय टूट जाने में ही समझता है अपनी शान। इस कविता का रचना काल है 1995 का। कवि कितना दूरदर्शी होता है। आज हम हिमाचल में यही सब तो देख रहे हैं। मोहन साहिल का जन्म है 1963 का। इनका पैतृक गांव है भेखलटी ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से ये संबद्ध है। अगली कविता आपके समक्ष में रखती हूँ सुंदर लोहिया की। सुंदर लोहिया की कविता 21वीं सदी। 21वीं सदी के लोग भूल जाएंगे बसंत क्या होता है। 21वीं सदी के लोग भूल जाएंगे बसंत क्या होता है। इतनी सी धरती नहीं बचेगी जहां बसंत फूलों की टोकरी रख सके। कोयल के लिए नहीं बचेगी कोई डार। सब जगह खड़े होंगे कंक्रीट के कनकौए आसमान को चीरते हुए। इनके बिलों में घुसते नजर आएंगे आदमी, आदमी ही आदमी, और कोई दूसरा जानवर कहीं भी नजर नहीं आएगा। 21वीं सदी के लोग भूल जाएंगे बसंत क्या होता है। इतनी सी धरती नहीं बचेगी जहां बसंत फूलों की टोकरी रख सके। कोयल के लिए नहीं बचेगी कोई एक डार। सब जगह होंगे कंक्रीट के कनकौए आसमान को चीरते हुए। इनके बिलों में घुसते नजर आएंगे आदमी, आदमी ही आदमी, और कोई दूसरा जानवर कहीं भी नजर नहीं आएगा। तब हे ऋतुराज, तुम बेध न पाओगे किसी का हृदय। रत्ती भर कोमलता नहीं बची होगी पूरी पृथ्वी पर। बाकी ऋतुओं का क्या है, वे आती हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। बाकी ऋतुओं का क्या है, वे आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हाँ, पावस जरूर पछाड़ खाएगी। उसे भी धरती की प्यासी गोद नहीं मिलेगी। वह किसी छत पर सर पटक पटक कर बह जाएगी। बाकी ऋतुओं का क्या है, वे आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हाँ, पावस जरूर पछाड़ खाएगी। उसे भी धरती की प्यासी गोद नहीं मिलेगी। वह किसी छत पर सर पटक पटक कर बह जाएगी। पर कोई सुनेगा नहीं, जैसे जलती हुई बहू की चीख दूर तक फैलकर भी अनसुनी रह जाती है। इस सारी तबाही के बीच यह बाघिन सदी चाट रही अपने नासूर। बघेलों को दूध पिलाते हुए पीछे देख रही धुआं उगलता जंगल। इस
सारी तबाही के बीच यह बाघिन सदी चाट रही अपने नासूर बघेलों को दूध पिलाते हुए, पीछे देख रही धुआं उगलता जंगल, लपलपाती आग का सरकता शोर। आगे वेगवती नदी का उफान, लेकिन उस पार छाया सघन निर्धूम जंगल, और इस तरफ भूखे भेड़ियों के झुंड सा बढ़ रहा जंगली आग का घेरा। झुलसते पक्षियों की मांस गंध, भागते पावों की चीखें, घायल बाघिन उधर देखती है। घायल बाघिन उधर देखती है और गुर्राती है, लाद कर बघेलों को अपनी पीठ पर उफनती नदी में कूद जाती है। और कुछ नहीं, और नहीं कुछ, सिर्फ ममता ही बचा पाएगी इस धरती पर जीवन की किलकारी। और नहीं कुछ, सिर्फ ममता ही बचा पाएगी इस धरती पर जीवन की किलकारी। सुंदर लोहिया, इनका जन्म 1933, पैतृक गांव मंडी, हिमाचल प्रदेश। अब आपके लिए प्रस्तुत है कविता कृष्ण कुमार वैद्य की, आतंकित पहाड़। हो चुकी है मुनादी, नीलामी पर आ रहे हैं बड़े बड़े सौदागर। हो चुकी है मुनादी, नीलामी पर आ रहे हैं बड़े बड़े सौदागर। पहाड़ों से छिन जाएंगे उन पर उगे पेड़, बसे हुए घर। खो देंगी नदियां अंधी सुरंगों में कैद होकर अपना राज। सौदागर लौट जाएंगे, सौदागर लौट जाएंगे, बच्चे पापा से पूछेंगे, कैसी होती थी नदियां, कहाँ होते थे पहाड़। एक बार और देखें इस रचना को, आतंकित पहाड़। हो चुकी है मुनादी, नीलामी पर आ रहे हैं बड़े बड़े सौदागर। पहाड़ों से छिन जाएंगे उन पर उगे पेड़, बसे हुए घर। खो देंगी नदियां अंधी सुरंगों में कैद होकर अपना राज। सौदागर लौट जाएंगे, बच्चे पापा से पूछेंगे, कैसी होती थी नदियां, कहाँ होते थे पहाड़। इस कविता का रचनाकाल 1994 का है। कवि कृष्ण कुमार वैद्य का जन्म 1947 का है। इनका देहांत हो चुका है 2022 में। पैतृक गांव इनका मंडी रहा, हिमाचल प्रदेश। एस अतुल अंशुमाली की एक कविता। मैं नदी के बारे में कुछ भी नहीं लिखूंगा। कविता का शीर्षक है उस दिन। कवि एस अतुल अंशुमाली। मैं नदी के बारे में कुछ भी नहीं लिखूंगा, फिर भी नदी सूखती रहेगी मेरे अंदर। मैं नदी के बारे में कुछ भी नहीं लिखूंगा, फिर भी नदी सूखती रहेगी मेरे अंदर। मैं पहाड़ के बारे में कुछ भी नहीं लिखूंगा, फिर भी पहाड़ टूटता रहेगा मेरे अंदर। लेकिन एक दिन लिखना पड़ेगा मुझको अपने अस्तित्व के लिए। लेकिन एक दिन लिखना पड़ेगा मुझको मेरे अस्तित्व के लिए। उस दिन नदी और पहाड़ होना पड़ेगा मुझको। एक बार और इस रचना का पाठ करती हूँ मैं। बहुत ही सामयिक रचनाएं हैं। हिमाचल में यही दृश्य रोज़ाना हमारी आंखों के सामने से आजकल गुजर रहा है। और कवि की जो रचनाएं हैं वो सबके दिलों की बात है। एस अतुल अंशुमाली की कविता उस दिन। मैं नदी के बारे में कुछ भी नहीं लिखूंगा, फिर भी नदी सूखती रहेगी मेरे अंदर। मैं पहाड़ के बारे में कुछ भी नहीं लिखूंगा, फिर भी पहाड़
टूटता रहेगा मेरे अंदर, लेकिन एक दिन लिखना पड़ेगा मुझको अपने अस्तित्व के लिए। उस दिन नदी और पहाड़ होना पड़ेगा मुझको। कविता का रचनाकाल 2022 का है। एस अतुल अंशुमाली का जन्म 1988 का है। इनका पैतृक गांव धमांदर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद।